तो बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो स्टार्ट किया था हमने उसके मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चन हो चुके। अब लास्ट एक्सरसाइज करते हैं इसकी एक्सरसाइज थर्ड। और फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको टिक मार्क कर लो और बाद में सोल्व करवाओ मेरे से। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये ऑलरेडी हम कर चुके। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि 2 पाई आर जो है वो इक्वल है 4a के इक्वल अगर इसकी साइड a है तो आगे करना क्या है, उनके एरिया का रेशो बताना आपने, एरिया का रेशो। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसका एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया आ जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और आंसर आ जाएगा आपका डी 4:पाई, यानी कि दोनों के एरिया का जो रेशो है वो 4:पाई आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये रेक्टेंगल बनी हुई है सर्कल के अंदर और इसकी ये साइड जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी, ये साइड 3 सेंटीमीटर दे रखी। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये बड़ा शेडेड रीजन ये और ये। तो कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो अपने आप इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 4 × 3 यानी कि 12, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उसके बाद सर्कल का एरिया निकालना, तो सर्कल की जब तक रेडियस नहीं आएगी तो एरिया नहीं आएगा उसका। और रेडियस क्या है कि सबसे पहले ये जो है ये लाइन जो है AC लगा लीजिए या BD लगा लीजिए, ये सर्कल का डायमीटर बनेगा। रीजन ये है इसके पीछे कि ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये इस कोड ने सर्कमफ्रेंस पर बना रखा है, तो इस कोड को क्या होना पड़ेगा, डायमीटर। प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके, 9th क्लास में पढ़ चुके। तो ये डायमीटर हो जाएगा। अब इस डायमीटर की लेंथ निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे, रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यानी कि डायमीटर आ जाएगा 5, तो रेडियस आ जाएगी 5/2। तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 5/2 × 5/2। अब पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 रख सकते हो और इसको कैलकुलेट करके सेपरेट कर सकते हो। इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल है। पूरे सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया। रेक्टेंगल का सीधा सीधा एरिया है 4 × 3 यानी कि 12। अब डायमीटर निकाल लिया हमने सर्कल का, जो कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आ गया 5। तो डायमीटर का हाफ क्या आ जाएगा, रेडियस। तो रेडियस आ जाएगी 5/2 और सर्कल का एरिया निकल जाएगा। कंप्लीट सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस हो जाएगा तो शेडेड पोर्शन का एरिया इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इसमें। तो ये इसका सेंटर दे रखा है सर्कल का और OA की लेंथ दे रखी 14 सेंटीमीटर। अब कई बार जो है डायग्राम ही आपको ये बता देगा कि करना क्या है उसमें। देखो अब इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ये सर्कमफ्रेंस का ये पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस का ये पॉइंट है, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, देखो सेंटर से जाएगा। सबसे पहली बात ये है सेंटर से जाएगा ये और इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि सर्कल का जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 14 × 14। तो सर्कल का एरिया ये आ गया और सेमी सर्कल का आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस आधे सर्कल का एरिया ऊपर वाले का लगा लीजिए या नीचे वाले का। अब देखो जो ये जो एक सर्कल बना हुआ है अलग से, तो अलग से जो सर्कल है इसकी रेडियस है 7 क्योंकि टोटल 14 होगी। तो इसकी भी क्या है 7 है। तो दोनों सर्कल सेम साइज के हैं यानी कि कनकरेंट है, यानी कि दोनों सेमी सर्कल, ये वाला जो शेडेड रीजन में नहीं आता और ये वाला। तो इसमें से इसका माइनस करेंगे हम और इसका ऐड करेंगे तो बात वही हो जाएगी सेम टू सेम, तो करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आ जाएगा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सीधा सीधा, यानी कि पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया मैंने। नीचे वाले का एरिया निकाल कर ये एरिया माइनस कर दिया, ये एरिया ऐड कर दिया। तो दोनों एरिया बिल्कुल सेम है, तो यानी कि वही सेमी सर्कल का एरिया ही रह जाएगा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर में आपने बताना है, ये क्वेश्चन नंबर है 4, पेरीमीटर बताना है इस फिगर का। तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। तो पेरीमीटर में ये लाइनिंग शामिल नहीं होंगी, ये अंदर वाली कितनी भी लाइनिंग लगा लीजिए वो पेरीमीटर में शामिल नहीं होती। पेरीमीटर ये होता है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब इस तरीके से ये साइड 14 दे रखी है, तो इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है पाई आर। इसका सरकमफ्रेंस हो गया पाई आर, इसका भी पाई आर, इसका भी पाई आर, इसका भी पाई आर, सारे के सारे सेम सेमी सर्कल है ये। तो 4 पाई आर इसका क्या आ जाएगा? सरकमफ्रेंस। 4 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, और आर की जगह रख सकते हैं हम 7। ठीक है ना? 4 एज इट इज़ और पाई एज इट इज़, और आर की जगह क्या आ जाएगा? 7। तो 28 पाई। और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख रखी है बुक वाले ने, तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो 22/7। ये रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कई बार बच्चों से कि पेरीमीटर में ये बीच वाली लाइनिंग भी ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर बिल्कुल कॉर्नर से चलता है, बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम जो बाउंड्री होती है उसका सम ही पेरीमीटर होता है बस। 5th है, ए थिन वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें लिखा है कि इफ़ द स्क्वायर इज मेड आउट ऑफ इज वायर द साइड ऑफ द स्क्वायर वुड बी, यानी कि इस वायर से एक स्क्वायर बना दिया गया तो उस स्क्वायर की साइड बतानी हमने। आप देखो स्क्वायर अगर इस वायर का बनाएंगे यहाँ से कट करके, यानी कि इस तरीके से मोल्डिंग करके इसको एक स्क्वायर बनाएंगे, तो पेरीमीटर दोनों का क्या होगा? सेम। इसकी साइड ए ऐड कर ली मैंने, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a, और जो वायर है उसका यहाँ पर पेरीमीटर है 2 पाई आर, यानी कि 7। पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ जाएगी 44, ये आ गया डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 11। तो इसकी साइड बतानी थी हमने, स्क्वायर विड बी साइड जो आंसर है बच्चों वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 11। ठीक है ना? बिल्कुल आसान है। इस वायर को यहाँ से कट करके और एक स्क्वायर की शेप दे दी, तो उस स्क्वायर की साइड रिक्वायर्ड है, तो दोनों का सरकमफ्रेंस क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर हमेशा सेम रहेगी। आप उसको किसी तरह मोड़ तोड़ कर कुछ भी बना सकते हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी बना सकते हो, लेंथ सेम रहेगी। तो आपने सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर के इक्वल रखना, कहीं एरिया को इक्वल रख दें। एरिया अलग अलग होगा दोनों का, ठीक है ना? इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, लेकिन वायर की जो लेंथ है वो सेम रहेगी हर किसी केस में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक सर्कल है जिसका रेडियस है, यहाँ पर देख सकते हो आप, डायमीटर इसका दे रखा है 12, 3 + 3 + 3 + 3, बड़े सर्कल का डायमीटर दे रखा है 12। तो आपने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर इसका 12 है, तो रेडियस आ जाएगी 6, तो 6 × 6। ये बड़े सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 12 था तो रेडियस 6 आ जाएगी। उसमें से सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया हमने सपरेट करना है, इस सेमी सर्कल का जिसकी रेडियस है 3। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर, आर है इसकी 3, आर स्क्वायर और बाई 2। ये बड़े सर्कल के एरिया में से ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दिया मैंने। अब इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस करूँगा और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 3, ठीक है ना? दोनों की 3 सेम है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में इसका एरिया भी शामिल हो गया सब्ट्रैक्ट होने में। पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीधा मैंने पाई आर स्क्वायर 1 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें से इस सेमी सर्कल का एरिया और माइनस करना है जिसका डायमीटर है 3 + 3 + 3 यानी कि 9। तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 9/2, 9/2। ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया जिसकी रेडियस कितनी है 9/2, जिसका डायमीटर कितना 9। तो उसको 2 से और डिवाइड कर देंगे तो इस सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। माइनस में फिर इस सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका डायमीटर ही केवल कितना है 3। तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2, तो पाई आर स्क्वायर 3/2 3/2 और साथ में 2 से डिवाइड करेंगे।
तो अब इस सारे को कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं हम। पाई को कॉमन निकाल लेना, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा -9। यहाँ से पाई को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा -81/8 और यहाँ से पाई को कॉमन निकालेंगे तो 9/8। कैलकुलेट आराम से कर सकते हो बच्चों इसको, ठीक है ना। तो बल्कि एरिया जो है, एरिया जो निकालना था हमने वो स्टेटमेंट मैंने बिन पढ़े सैडेड रीजन का एरिया निकाल दिया डायरेक्ट। इसमें लिखा हुआ है कि अपर वाले सैडेड एरिया का और लोअर वाले सैडेड एरिया का जो एरिया का रेशो है वो निकालना हमने। तो अपर वाले का तो ये हो गया, देखो ये माइनस कर दिया मैंने, ये अपर वाले का हो गया पूरे सेमी सर्कल, ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया हो गया। ऊपर वाला सेमी सर्कल जो है इसका एरिया हो गया, उसके एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया यानी कि 2 सीधे सीधे सर्कल ही हो गए, उसका एरिया माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाले साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब नीचे वाले साइडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, देखो ये इसका एरिया निकाल रखा है मैंने, इसका ये सफ़ेद वाले का इसका एरिया निकाल रखा है और ये इसका एरिया निकाल रखा है मैंने। अब ये भी जो एरिया है ये किस में से हमने माइनस कर देना है, ये नीचे वाले सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना, जो कि है पाई × 6 × 6/2। तो हमने क्या है बच्चों की रेशो निकालना है, ना कि सैडेड रीजन का एरिया। अपर वाले सैडेड रीजन का एरिया और नीचे वाले सैडेड रीजन के एरिया का रेशो निकालना। तो ये रेशो निकल गया। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा और 18 - 9 ये हो गया। देखो 18 और -9, 18 - 9 आ जाएगा 9 पाई। तो ये आ गया यहाँ पर 9 पाई। उसके बाद नीचे वाला जो सैडेड रीजन, इसका एरिया कैसे निकाला हमने, पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इसका और इसका एरिया माइनस कर दिया तो ये सैडेड रीजन नीचे वाले का एरिया आ जाएगा। और कैंसिल इसको मैं करूँ अगर तो ये 18 पाई है माइनस में 9/8 तो ये हो जाएगा देखो 9/8 पाई। पाई को तो कॉमन निकाल ही लेता हूँ मैं यहाँ से, 18 और पाई कॉमन निकाल लिया मैंने, 18 ये हो गया और 9/8 ये हो गया और माइनस में पाई कॉमन निकलेगा तो 9/8 ये हो जाएगा। 81 है ये, सॉरी 81/8 तो ये हो जाएगा और 9/8 ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको ऐड करेंगे तो 90/8 हो जाएगा ये पाई और 18 - 90/8 कैंसिल 4 2 से कर सकते हो, 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 आ गया यहाँ पर 4 आ जाएगा और 18 4 × 74, उसमें से 45 माइनस करेंगे तो 12 - 5 आ जाएगा 7, 6 - 4 आ जाएगा 2 यानी कि 27/4 पाई। ये आ जाएगा नीचे वाले साइडेड रीजन का एरिया। 9 पाई अपर वाले का आ गया और नीचे वाले का आ जाएगा 27/4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 9 पर कैंसिल होगा, 9 3 × 27 तो ये आ गया 1/3/4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4:3 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ये नहीं था कि पूरे साइडेड रीजन का एरिया निकालना आपने, क्वेश्चन ये था कि अपर वाले साइडेड रीजन और लोअर पार्ट के साइडेड रीजन के एरिया का रेशो निकालना था। तो डायग्राम आपको बताएगा कि क्या करना है। पहले से इनका कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं होता, इन क्वेश्चंस का डायग्राम और क्वेश्चन ही आपको बताता है कि क्या मेथड यूज़ करना आपने। जैसे डायग्राम बताने लग रहा है कि पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे नीचे वाले में पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले केवल क्या हैं, 3 ही हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सर्कल। और बचे हुए फार्मूले जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आप पहले पढ़ चुके और किसी चैप्टर में और किसी क्लास में, तो वो सारे फार्मूले तो यूज़ हो ही जाएंगे। यहाँ पर फार्मूले केवल 3 हैं, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई भी फार्मूला किसी भी तरीके से यूज़ हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7th, द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल 48 पाई स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि सर्कल का एरिया दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने करना क्या है, देखो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल इसके बाहर जो ट्राइंगल बनी हुई है इक्विलेटर, उसका पेरीमीटर निकालना है जो कि कितना होता है 3a, क्योंकि तीनों साइड को अगर a ऐड करेंगे तो 3a आ जाएगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है 48 पाई। तो
तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी 16 इंटू 3 और आर की वैल्यू आ जाएगी 4√3। ठीक है ना, 16 3 जा मैंने कर दिया इसको, पाई आर स्क्वायर 48 पाई के इक्वल रखा है और आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसमें जो है ये 3 पोर्शन में बढ़ जाता है, ये जो एल्टीट्यूड होता है 3 पोर्शन में। अगर सर्कल इसके अंदर है तो देखो, तो 3 पोर्शन में बटेगा, तो 3 से इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 4/√3। तो ये 4/√3 आ गया, ये 4/√3 आ गया, ये 4/√3 आ गया। सबसे पहली बात ये है बच्चों, देखो सबसे पहली बात ये है, सर्कल का एरिया दे रखा था वो मैंने 48 पाई के इक्वल रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू 4√3 आ गई, तो आर यानी कि रेडियस, तो ये 4√3 हो गया, ये 4√3 हो गया और ये 4√3 हो गया। ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है इस तरीके से एल्टीट्यूड। अब इस साइड को मैं अगर 2a लेट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये एल्टीट्यूड डला हुआ है यहाँ पर, ये a हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर, एल्टीट्यूड कितना हो गया देखो 4√3 इंटू 3, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर इसके ऊपर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर जो कि a स्क्वायर है और साथ में एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो कि 12√3 है, तो 12√3 का स्क्वायर आ जाएगा 144 इंटू 3, 144 इंटू 3, 12 का स्क्वायर आ गया 144, √3 का स्क्वायर आ गया 3। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, देखो एरिया ऑफ सर्कल 48 पाई दे रखा है, यहाँ से मैंने एरिया ऑफ सर्कल इसके इक्वल रख दिया, रेडियस आर लेट करके, तो आर की सीधी सीधी वैल्यू क्या आ गई 4√3, तो ये 4√3, ये 4√3, ये 4√3, तो 12√3 आ जाएगा एल्टीट्यूड। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मैंने लेट कर ली 2a, तो ये कितना आ जाएगा a, इसका हाफ। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये सिर्फ आकर के आ जाएगा 3a स्क्वायर। राइट में 3 इंटू 144 है ये, और 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि ये 12 आ गई, तो साइड कितनी आ गई 24, साइड आ गई इसकी 24, ये 24 प्लस 24 प्लस 24, यानी कि पेरीमीटर जो आ जाएगा 72 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों 8th क्वेश्चन है, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, देखो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो मैंने 4a को 2πr के इक्वल रख दिया, और साथ में स्क्वायर का जो है एरिया गिवन है यहाँ पर, और रिक्वायरमेंट है सर्कल का एरिया, यानी कि सर्कल का एरिया तभी आएगा जब r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो सबसे पहले ये इससे कैंसिल कर दिया, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी πr यहाँ से। अब स्क्वायर का जो एरिया है वो स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 121 के इक्वल रखेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11, तो a की वैल्यू यहाँ पर 11 रखते हैं, तो अगर ये 11 रख दिया तो 22 हो गया, ये राइट में 22/7 है इंटू r है, तो ये कैंसिल होकर r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब सर्कल का एरिया आएगा आराम से πr² होता है, जानते हो आप, पाई की वैल्यू 22/7 और r की जगह 7 इंटू 7 कैंसिल होकर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो 9th क्वेश्चन है बच्चों, ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड a सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल की साइड दे रखी a सेंटीमीटर और सर्कल इसके अंदर बना हुआ है। द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, यानी कि जो सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है ये वाला स्क्वायर, इसका एरिया निकालना हमने। तो सबसे पहले तो सर्कल की रेडियस निकलेगी, देखो सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी, ये एल्टीट्यूड डाल दिया मैंने यहाँ पर, ये सर्कल, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, किसको, स्क्वायर को। पहले सर्कल और ट्राइंगल की एक रिलेशन सेट करते हैं, बस सर्कल और ट्राइंगल है जैसे अपने पास, स्क्वायर मैंने इरेज कर दिया यहाँ से। अब देखो ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का एरिया वो है √3/4a², ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा √3/4a², ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बता रखा है
एक और फार्मूला बता रखा है जिसका यूज भी किया था मैंने एक वीडियो में, आर एस। आर क्या होता है? आर इज द इन रेडियस, यानी कि जो इसके अंदर सर्कल बनेगा उसका रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं। और एस क्या होता है? इसका पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और फार्मूला है। जिस ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ हो, इन सर्कल हो जिसके अंदर, तो उसकी रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं और उसके पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर को एस बोलते हैं। पेरीमीटर को नहीं, सेमी पेरीमीटर को। तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया इसका। तो इस तरीके से भी ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। अब यहाँ से जो है आर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब ए की जगह क्या रख सकते हैं? देखो एस की जगह, एस की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों? एस क्या है? तीनों साइड के सम का हाफ है, यानी कि a + a/2, यानी कि 3a/2। तो s की जगह 3a/2 रख सकते हैं हम। √3/4 a² एज इट इज़। तो कैंसिल करेंगे, ये 2 पर कैंसिल हो गया, ये √3 पर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये बच जाएगा, √3 से √3 कैंसिल होकर यहाँ पर √3 बच गया और साथ में यहाँ पर बच गया 2। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी a/2 √3। ये r की वैल्यू आ जाएगी। r आ गया आपका, देखो a/2 ऑलरेडी था यहाँ पर और √3 नीचे चला गया। तो ये जो है ये मैंने ज्वाइन कर दिया, जो ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो प्रॉपर्टी आप जानते हो, सेंटर से जाएगी ये कोड। तो ये डायमीटर हो गया तो इसका डबल हो जाएगा। डबल हो गया तो क्या हो गया? a/√3 हो गया इसका डबल। अब इस स्क्वायर की साइड को x लेट कर लूँ मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ अगर, तो x² + x² और राइट में क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, यानी कि a²/3 ये आ गया। तो 2x² की वैल्यू क्या आ गई? a²/3 और x² की वैल्यू क्या आ गई? a²/6। अब x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एरिया ही निकालना था हमने स्क्वायर का। तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि x²। तो इस जो स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, इसका एरिया आ जाएगा a²/6। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड से और करते हैं इसको। प्योरली 10th क्लास का मेथड है। RS फार्मूले का यूज नहीं करूंगा मैं, जो 11th क्लास में सीखा हमने, यानी कि 11th क्लास का फार्मूला, लेकिन हमने कर लिया वो फार्मूला। तो अब उस फार्मूले का यूज़ किए बिना इसका एरिया निकालते हैं सर्कल, ये जो सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। अब देखो ये साइड अगर a है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी, क्योंकि ये सारी a है तो ये एल्टीट्यूड डाल दिया मैंने, तो ये a/2 हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं 8d की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। 8d का स्क्वायर, 8d का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? a² - a²/4, a² - a²/4। ये 8d का स्क्वायर हो जाएगा। 8d यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 8d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1, यानी कि 3/4 a²। और 8d की वैल्यू आ जाएगी √3/2 a। ये 8d की वैल्यू आ गई। अब ये सारा जो 8d है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, आप जानते हो, ये प्लस ये और प्लस ये, ठीक है ना। ये वाला, ये सारा, ये सेंटर ले लेता हूँ मैं ये। तो यानी कि ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, इसका 3 से डिवाइड करूँगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी, ये और ये। देखो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा 8d, 1, 2 और 3, ठीक है ना। और तीसरा हिस्सा इसका, यानी कि 1/3 पार्ट इसका क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस। तो रेडियस में निकालूँ सीधा, 3 से डिवाइड कर दूँ, √3/2 डिवाइडेड बाई 3 और a कैंसिल होकर √3 आ जाएगा यहाँ पर। ये r की वैल्यू आ जाएगी a/2 √3। ये r की वैल्यू आ गई। अब ये जो मैंने ज्वाइन कर दिया डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल है ये, लेकिन सर्कल का क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर यानी कि रेडियस का डबल, तो इसका डबल करेंगे तो a/√3 आ जाएगा ये। अब स्क्वायर की साइड को x लेट कर लूँ, ये भी x हो जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि a²/3 के इक्वल। x² 2x² हो गया, राइट में a²/3 है ही, तो x² की वैल्यू आ जाएगी a²/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि x² यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, एरिया निकालना था, तो x × x ही क्या हो जाएगा? एरिया। ये प्योरली 10th क्लास का मेथड है। 10th क्वेश्चन है बच्चों, 4 circular cardboard pieces each of radius 7 cm are placed in such a way that each pieces touch the 2 other pieces
द एरिया ऑफ द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द 4 पीसीज इज, यानी कि ये एरिया हमने निकालना है जो इन 4 पीसीज सर्कुलर जो कार्डबोर्ड के पीस है उनसे बंद है जो एरिया, ये निकालना है। तो इनके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसे, देखो एक स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन गया, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो हो जाएगी 14, क्योंकि 7 सेंटीमीटर क्या था रेडियस सर्कल का, तो 14 इंटू 14 तो आ जाएगा स्क्वायर का एरिया, इस पूरे स्क्वायर का एरिया जिसको मैंने ABCD बोल दिया। अब ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ऐसे ऐसे 4 क्वाड्रेंट हैं, तो सभी का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। एक का आ गया, 4 से गुणा करेंगे तो चारों का आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्वायर का एरिया आ गया 14 इंटू 14, यानी कि 196 होगा ये 14 इंटू 14। और एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये चारों एक जैसे क्वाड्रेंट हैं, तो 4 से गुणा कर दिया मैंने, तो एक पूरे सर्कल का एरिया ही माइनस हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 196, और 154 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहाँ पर 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा।